नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। सफ़ा ऑनलाइन के ख़ास प्रोग्राम मुज़ाकरा में आपका इस्तक़बाल है। मैं हूँ मुनव्वर सुल्तान और आज हमने अपनी गुफ्तगू के लिए एक इंतहाई अहम मौजू को मुंतख़ब किया है। इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है वो हम सब के सामने है। एक सूरत हाल वो थी माजी में, पास्ट में, कि यहाँ के सब लोग, हर मज़हब के लोग एक साथ रहते थे, मिलजुल कर रहते थे, आपस में मोहब्बत होती थी, भाईचारा होता था। लेकिन आज सूरत हाल दूसरी है। एक नफ़रत भर दी गई है लोगों के मिजाज में और हम उसकी शक्ल देख रहे हैं कि आज क्या हो रहा है। आज हम बात करेंगे इस मौजू पे कि ये सूरत हाल क्यों है। लोग इस एंगल से देख रहे हैं कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, दलित पे जुल्म हो रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक दूसरे एंगल से भी देखने की ज़रूरत है कि हमारा मुल्क कहाँ जा रहा है। मुल्क को नुकसान हो रहा है क्या, या मुल्क तरक्की कर रहा है? ये जो कुछ हो रहा है ये मुल्क के हित में है या हित में नहीं है? आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए एक इंतहाई अहम दानिश्वर जनाब पीसी कुरेल साहब, इंडियन नेशनल लीग के कारगुजार सदर, इसी तरह राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के कन्वीनर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका हमारे शो में इस्तकबाल है। सर, सबसे पहले हम ये बात करना चाहेंगे कि इस वक्त जो मुल्क में जो कुछ हो रहा है आप बहुत गहराई से देख रहे होंगे, तो आप इसको किस तरह देखते हैं? वर्तमान में जो स्थितियां बनी हैं वह इस देश में इंसानियत के अलावा या इंसानियत को ख़त्म करने की स्थिति पैदा है। क्योंकि एक यहाँ जो भारत में एक ऐसी व्यवस्था है जिसे हम विकृत मानसिकता के रूप में जानते हैं, विकृत सामाजिक व्यवस्था। वो विकृत सामाजिक व्यवस्था ये है कि जैसे वैसे आमतौर कहने में तो पागलपन का सवाल होता है, लेकिन ये विद्वान लोग वो पागलपन का काम कर रहे हैं, वो इंसानियत के ख़त्म करने की स्थिति में जा रहे हैं। जिसे विषमता कहते हैं, जो मानवता को तोड़ती है, जो मानव को बांट के रखती है, वो काम कर रहे हैं और उसको तहत वो हर कुर्बानी को देने के तैयार हैं। वो ऐसे नहीं काम कर रहे हैं, वो अपनी भी कुर्बानी दे रहे हैं। वो इंसानियत को जब ख़त्म करेंगे तो फिर एक युद्ध होता है ना, ये वैचारिक युद्ध है और वो वैचारिक युद्ध में लोगों का नुकसान कर रहे हैं, मानवता को ख़त्म कर रहे हैं, जात के नाम पर, धर्म के नाम से कत्लेआम का भी शुरुआत किए हुए हैं। तो इस कारण से इस देश में हमें सबको, जो इंसानियत परस्त लोग हैं, जो इस देश को विकास चाहते हैं, तो उन सबको जो है एक साथ खड़ा होने की ज़रूरत है। हम देश को इंसानियत की तरफ ले जाएं, हम लोगों को खुशहाली की तरफ ले जाएं, तो काम सही बनेगा। सर, ये जो पोजीशन है ये चेंज कैसे होगी, इसको हम कैसे बदल सकते हैं, इसमें हमारा क्या योगदान होना चाहिए? ख़ास तौर पे जो पढ़ा लिखा तबका है, इंटेलेक्चुअल है, अच्छी सोसाइटी के लोग हैं, वो लोग चुपचाप अपने घरों में बैठे हैं। क्या ये वक्त नहीं है कि हम इसके लिए सोचें और मुल्क को सही रुख पे आगे बढ़ाने की कोशिश करें? देखिए, अब उनकी स्थिति बहुत आगे बढ़ चुकी है, जो विषमता का है लोग, लेकिन इसके बावजूद हम लोगों को चाहिए, हम लोग जो आपस में जो समानता को सम्मान देते हैं, और ख़ास तौर से समानता के लिए इस देश में बहुत बड़ा संख्या है, वो उस समाज में भी है जो समाज विकृत मानसिकता से जुड़ा हुआ माना जाता है, जिसे सवर्ण समाज कहते हैं। तो उसमें भी बहुत बड़ी जो है लोग तादाद में समानता का काम करते हैं। तो हमें उनका विरोध न करके और हम अच्छा काम कैसे कर सकते हैं, लोगों के हित में कैसे काम कर सकते हैं, इसके लिए हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। इसके लिए अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी। हम कभी भी किसी के ईर्ष्या द्वेष में काम नहीं करें। जैसे वो लोग ईर्ष्या द्वेष फैला रहे हैं, इसे नफ़रत फैला रहे हैं, तो नफ़रत हमें नहीं करना चाहिए। हम उस नफ़रत वाले के लिए हम प्यार मोहब्बत का दरवाज़ा खोलें और उसके लिए हम ये चाहें कि जैसे इस देश में जो वंचित किए जा रहे हैं, जो कारोबार से वंचित किया है, जो इस देश में अपने विचारों से, अपने सिद्धांतों से वंचित किए जा रहे हैं, तो उनके बारे में उनके काम करें और उनसे नफ़रत न करके उनसे प्यार मोहब्बत करें। तब तो हम आगे बढ़ सकते हैं, तो उनमें बदलाव शुरू हो जाएगा। क्योंकि इंसानियत एक तकाजा है कि इस देश में का सब जगह पूरे विश्व में कि हर व्यक्ति प्यार मोहब्बत होता है, और वो प्यार मोहब्बत किन्हीं कारणों से जब ख़त्म होता है, जब वो दूसरे अपने स्वार्थों में आ जाते हैं, तो उनके स्वार्थों की स्थिति में हम कुछ रुकावट पैदा करें। जैसे इस देश में अगर हम जो काम या किसी में भागीदारी का सिद्धांत अगर लागू कर दें, भागीदारी के सिद्धांत से जो है, जब पहले स्थिति ख़राब थी
तब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने भागीदारी और प्रतिनिधित्व के सिद्धांत से उनके झुका दिया था और उन्हें समझौता करना पड़ा था। उन्होंने दलितों के विकास के लिए आरक्षण का दरवाज़ा खोला था, लेकिन आरक्षण का दरवाज़ा खोलना ही दूसरे रूप में खतरनाक हो गया कि आवाम से जो है दलित अलग हो गया और उनको अलग समझने लगे और इधर धर्म के आधार पर मुस्लिम को अलग करने का काम किया, नफरत पैदा हुई। तो ये आपस में फिर से बट गए और वो जो विकृत सामाजिक व्यवस्था के लोग थे, जो विषमता संचालन करने वाले थे, वो लोग फिर से मजबूत हो गए। लेकिन अब फिर से हमें प्यार मोहब्बत के लिए हम किसी के कितनी ऊंचाई पर गए हैं उस पर न जाएं, हम कैसे लोगों को उस ऊंचाई का रास्ता खोल दें, कैसे हम उनके विकास का रास्ता खोल दें और उस पर हम केवल विकास के लिए काम करें। हम नफरत को छोड़ दें कि चाहे जो हो, इस देश का हर व्यक्ति के विकास के लिए, अगर उस समाज में भी विकास से दूर है तो उनको भी विकास के रास्ते पर लाने का काम करें। सर, अभी जो कई वाकयात हुए, घटनाएं हुई मॉब लिंचिंग की, हाँ, तो इसको रोकने के लिए सियासी तौर पे लीगल वे में किस तरह की कोशिश होनी चाहिए? देखिए, हम वही बात कर रहे हैं कि नफरत दूर करनी चाहिए, तो फिर हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। जब हम जनसंख्या चूँकि यहाँ का जो ताकत है, जो पावर है, जनसंख्या के आधार पर है, तो अगर हम जनसंख्या को बड़ी बना लेते हैं तो ये अपने आप से रुकावट आ जाएगी, फिर वो कमज़ोर हो जाएंगे। तो हमें जो है किस तरह से हम उस रोकने के लिए हम उसको कत्ल का रूप देखें या उसको मर्डर का रूप देखें और उसी के तहत हम लोगों को इंसाफ देने की बात करें कि भाई इस तरह के काम नहीं होने चाहिए, ये गलत है। तो फिर उनके जो लोग हैं उससे मानने वाले, तो उनमें भी ये बात आएगी कि नहीं, हाँ ये बात तो सही कह रहे हैं भाई कि मारने की क्या ज़रूरत थी। अगर ठीक है वो अपना विकृत मानसिकता का अगर चला रहे हैं, वो अगर ब्राह्मणत्व को चला रहे हैं तो चलावें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जो कम से कम इंसानियत तो रखें, हम भेदभाव तो न रखें। तो हमें जो है बड़ा समाज को तैयार कर देना है। तो हमें इस देश में हम ये नहीं करें कि ये मुसलमान का मारा गया है या दलित का मारा गया है या सवर्ण का मारा गया है या किसी और का मारा गया है। अगर कत्ल हुआ तो कत्ल है, तो कत्ल के रूप में हमें देखकर उसको रोकने का काम होना चाहिए। तो रोकने के लिए हमें बड़ी जनसंख्या की बात करना चाहिए, बड़ी जनसंख्या पैदा करना चाहिए। हम आपस में ना बटें। हम राजनीति भी कर रहे हैं तो राजनीति का एक केंद्र बनाना चाहिए, एक समानता का केंद्र, और राजनीति के द्वारा ही रुक सकता है। ये भी सच बात है कि बगैर राजनीति के और ये जो चाहे इंसानियत के काम हो, चाहे समाज के काम हो, चाहे उसके डेवलपमेंट का काम हो, बगैर राजनीति के नहीं हो सकता है। इसलिए राजनीति को हमें मजबूत करना चाहिए और उसका एक संयुक्त करके जोड़कर उनके एक अलग से ताकत समानता वाली मानवता के लिए हमें तैयार करना होगा। उस पर सर, एक आखिरी क्वेश्चन आपसे मैं करना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं जो कुछ हो रहा है इसके पीछे हिंदू राष्ट्र की बात कही जा रही है, सोची जा रही है। अगर ऐसा होता है तो फिर हिंदुस्तान का जो मैप है, जो नक्शा है, वो आइंदा क्या होगा, आपको क्या लगता है? देखिए, पहले भी ये बातें थी कि जो इस धारा पर चल रहे हैं तो वो देश को जोड़ने का या बड़े भारत को बनाने की स्थिति नहीं उनमें, वो इसको टुकड़े टुकड़े में बांटने की स्थिति में पैदा कर रहे हैं। इसलिए हमें जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो ये गलत है। ये भारतवर्ष है, भारतवर्ष के रूप में देखना चाहिए और हमें इस देश का रहने वाला हर नागरिक का इस देश का हिस्सेदार है। ये भारत का जो निर्माण हुआ है तो हिस्सेदारी के रूप में हुआ कि हम जो भी जिस धर्म का हो, जिस जाति का हो, इस देश का वो हिस्सेदार है। ना यहाँ कोई मालिक है, ना यहाँ नौकर है, ना कोई रिफ्यूजी है, ना कोई गुलाम है। तो इस स्थिति पर हमें ही रहना चाहिए, इस स्थिति को ही बनाने की कोशिश करना चाहिए और ये इस बात को हमें जोरदारी के साथ आगे लाना चाहिए। और हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि हम उस स्थिति के खिलाफ एक नई ताकत तैयार कर रहा हूँ और नई ताकत तैयार करने के हमारा हक है और ये जिम्मेदारी है। तो इसे हमें करना होगा। हम क्योंकि देश में हम कोई भी हों, सभी हम भाई हैं और सब ठीक है, अपना वो धर्म अपने हिसाब से मान रहे हैं माने और हम अपने हिसाब से चल रहे हैं चलें। लेकिन जहाँ विकास का मामला है, जहाँ प्यार मोहब्बत की बात है, तो कोई धर्म अलग अलग नहीं है, सब हम लोग एक हैं। एक होके ही इसको भारत का विकास कर लेंगे और भारत में जब हर व्यक्ति का विकास होगा, जब हर व्यक्ति विकास से जुड़ेगा, तभी देश का विकास हो सकता है, तभी ये भारतवर्ष का सही माने में नाम हो सकता है, तभी ये मजबूत भारत बन सकता है। और हम लोगों का ये लक्ष्य है, सबका भारत, मजबूत भारत
ही निर्माण करना है। भागीदारी का यही है कि हम सभी लोग, चाहे जिस राजनीति का पार्टी का हो, लेकिन हम सभी लोग मिलकर हम मजबूत भारत की सोच रखें और उसके तहत हम लोग आगे काम करें। ये है। धन्यवाद साथियों। जय भारत। धन्यवाद। नाज़रीन, आप देख रहे थे सफ़ा ऑनलाइन का ख़ास प्रोग्राम मुज़ाकरा, और आज हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद थे मशहूर दानिश्वर PC कुरैन साहब, जो इंडियन नेशनल लीग के कारगुजार सदर हैं, इसी तरह राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के कन्वीनर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।